फॉर्म 45 के साथ अवाम के मैंडेट से आए हूँ, उन सब से ये उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे नहीं हटना। अब पीछे अगर आप हट गए, खुदा की कसम तुम्हारी औलादों की नस्लों की नस्लें गुलामी करेंगी और पहले पाकिस्तान तोड़ने वाले जो है उनकी निशानदेही करेंगे और दोबारा फिर पाकिस्तान को तोड़ने की जुर्रत भी ना करे। इमरान खान ये डील नहीं होगी, दे विल बी डेड। जो बातचीत हो रही थी इस हवाले से कि इमरान खान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेली केसों में जेल काट रहा है कि उसने पाकिस्तान की बात की, उसने पाकिस्तान की अवाम की बात की, उसने इस्लाम की बात की, उसने कश्मीर की बात की, उसने फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात की, उसने अमर बिल मारूफ हक की बात की। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया कि साइफर केस बढ़ गया। अब मैं यहां पूछता हूं, इस फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूं कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा अंदर रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जेली केस में अंदर डाल दो, उस केस का ना सर हो न पांव हो, और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। हम उनसे हिसाब लेंगे, हिसाब के लिए तैयार रहें। इसके बाद तोशाखाना क्या है? तोशाखाना में इमरान खान साहब ने घड़ी अगर ली है, ये कहते हैं एवेल्यूएशन गलत हुई है। उसकी एवेल्यूएशन करने वाला कौन था? उसको तो कोई जानता ही नहीं है। वो कौन था? कोई सजा ही नहीं हुई, किसी को नाम ही नहीं आता उसका, और इमरान खान सजा काट रहा है उसमें। और मजे की बात यह है कि घड़ी तो अलाउड है, जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है। जो गाड़ियां निकालने वाले लोग हैं वो कोई वजीर आजम बना हुआ है, कोई वजीर आला बनी हुई है, कोई सदर बना हुआ है, और ये रिकॉर्ड पे है। ये कोई मैं यहां पे हवा में बात नहीं कर रहा, ये उनके रिकॉर्ड, तो शखाना के रिकॉर्ड पे है। ये कैसा कानून है मेरे लिए और आपके लिए? और इमरान खान तो यही कहता था कि हमें दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए। ये उसकी मिसाल है, ये इसकी मिसाल है कि ये एक पाकिस्तान नहीं, ये दो पाकिस्तान है। और ये पाकिस्तान को पहले दो टुकड़े किया गया, जिन्होंने उसको दो टुकड़े किया वो सुन लें कि उसकी वजह भी यही थी। और आज फिर आप उसी अमल को दोहरा रहे हैं और बार बार दोहरा रहे हैं। अगर मैं एक कमीशन की डिमांड करता हूं, जो बनाया गया था पाकिस्तान नहीं बना था ना, कि उसको खोलो, क्यों नहीं खोल रहे हो? उसको खोलो, कौम को बताओ जो हुआ है, गलती हुई है, सामने तो आए, क्यों सामने नहीं आ रही? उस कमीशन को नहीं खोल रहे, उल्टा कह रहे हैं जिसने नाम लिया इसका उस पर गद्दारी के जो है ना केस करेंगे। ओ यार, ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है? कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट दे रहे हो, कभी दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट दे रहे हो। ये मुल्क से मजाक बना लिया है। ये क्या आप समझते हैं कि आप लोगों की आंखों में मिर्चें डालोगे और लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या ये अवाम जाहिल है? क्या ये अवाम जानवर है? क्या भेड़ बकरियां हैं ये अवाम? क्या आप लगे रहोगे, आप करते रहोगे, जबर के जरिए, फसाहियत के जरिए आप लोगों के मुंह बंद कराओगे? कितने लोगों के मुंह बंद कराओगे आप? गलती मानना, अपनी इस्लाह करना, ये एक रास्ता है जिसपे इस वक्त इस मुल्क को और इस कौम को जरूरत है। अपनी गलती ना मानकर उस गलतियों को मजीद बढ़ा कर, मजीद ऐसे इकदाम करके जिस गलती की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है, ये इकदाम करने वाले लोग ये समझ लें कि जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान दे रहे हैं। इद्दत का केस तो मैं समझता हूं कि उस पे तो बात करना जो है ना, बात करना भी शर्मनाक है। इस मुल्क में इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, जो इस्लाम के नाम पे बना है, इस्लामी कवानीन को तोड़ते हुए सजा दे दी गई, और हम सब कानून की तरफ देख रहे हैं कि कानून क्या करेगा। कानून का के फैसले तो ये हैं, वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो साइफर खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। ये सब यही केस है, ये सब यही केस है। मैं वाज़े तौर पे यहां पे कह रहा हूं कि हमारी बर्दाश्त की हदें खत्म हो चुकी हैं।
हमारी बर्दाश्त की हदें, हमारा ज़र्फ, हमारी तरबियत, सब कुछ खत्म हो रही है। और आप ये चाह रहे हैं कि हम चुप करके फिर भी अपना ज़र्फ और ये बातें कि जी पाकिस्तान का सोचो, और जी पाकिस्तान का सोचो, और पाकिस्तान का ठेका मैंने लिया हुआ है। मेरा लीडर जेल में, मेरे वर्कर पे पर्चे, मेरी लीडरशिप पे पर्चे, मेरी पार्टी को आपने तोड़ दिया, मेरी पार्टी का निशान आपने ले लिया, मेरी पार्टी का इलेक्शन आप नहीं मानते, फसाइयत मेरे पे हुई, जुल्म मेरे पे हुआ, लीडर मेरा जेल में, मेरे लीडर की बीवी जेल में, और फिर आप कहते हैं पाकिस्तान का सोचो। तो पाकिस्तान को तो हम ही सोच रहे हैं ना। फिर ये कह दो कि पाकिस्तान के सोचने वाले सिर्फ तहरीक इंसाफ वाले हैं, सिर्फ इमरान खान वाले हैं, ये बाकी क्या कर रहे हैं? मैं वादे पैगाम दे रहा हूं कि जल्द से जल्द ये सारे केसेस खत्म किए जाएं। इन केसेस में कुछ नहीं है, यह साबित हो गया है। और जिन्होंने आइन तोड़ा है बार बार, मैं वादे कह रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप मेरे पे केस करवा लो, फोने कर करके करवा लो, तकड़े हो जाओ कि फोने कर करके इस पे ये केस करो, इस पे तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे, तुम मुझे नायल करा दो, मैं दोबारा आऊंगा, इससे बढ़ के आऊंगा, इस अवाम की ताकत से आऊंगा और तुम्हारे से पूछूंगा कि तुमने आइन तोड़ा है, तुमने आइन शिकनी की है, तुम आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो और तुम्हें यह जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम ये समझते हो कि तुम इस ब्लैकमेलिंग में हमें नायल कर दोगे, हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पे जो हमारे नजरिए के खिलाफ जाए, जो नजरिए से हमें हटाए। ऐसी 1000 कुर्सियां कुर्बान है उस नजरिए पे, जिस नजरिए पे हमें अवाम ने वोट दिया है। हम उसके लिए तैयार हैं और मैं वादे तौर पे कह रहा हूं कि अब हमारी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अगर ये मसाइल हल ना किए गए तो ये जो हमारे ऊपर मुद्दई भी खुद बने हुए हैं, गवाह भी खुद बने हुए हैं, जज भी खुद बने हुए हैं, 9 भाई हमारे पे डाला हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि मुद्दई भी मैं, गवाह भी मैं, जज भी मैं, और थोप रहा हूं एक के ऊपर, और मैं कहता हूं साबित करो, साबित तुम कर नहीं सकते हो, फिर भी थोप रहे हो। ये क्या निजाम चल रहा है इधर? अब अगर हम निकले तो हम ऐसे वापस नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूं, ऐसे वापस नहीं आएंगे। हकीकी आजादी फिर हम लेके दम लेंगे, हम हकीकी आजादी लेंगे। ये गुलामी की जिंदगी अगर आप समझते हैं कि आप हमारे पे मुसल्लत करोगे, हमारे बच्चों में मुसल्लत करोगे, तो वो लोग जिनके जमीर मर चुके हैं, वो लोग जिन्होंने हराम कमाया हुआ है, वो तो शायद इसी के राजी हो जाए। हम राजी नहीं है। हमने कोई पैसा ऐसा नहीं कमाया हुआ जिसको हमने अयाशी करनी है। हम हथेली पे लेके फिर रहे हैं। पहले भी आपने हमें परखा है, आजमाया है। शुक्र है आप भी हमारे सामने वही का ना, जवाते रहता तराता जवाते जताता जवाते पदशी बांधे गर्दो उधरता उसका बख्तर आले असियातो दिलासरा को ज़र्फ मशकरा करे दे वरता पल ज़र्फ दलता नाज़ी अफसरान नाज़ी अटोल पुलिस के भी के नाज़दा दा खलक नाज़दी दे मां वर्कर नाज़दा कसब पर खुदा चावता दासी ने दीवी का ताम असर ज़्यादा करे हो देखता वही ज़र्फ। इसे कहते हैं ज़र्फ पाकिस्तान के लिए कि हमने पूछा था कि नहीं है किसी से कि हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, हर एक डिपार्टमेंट ने की है, हर एक अफसर ने की है, हर एक पुलिस में, हर एक जिले और हर एक थाने में हुई है। हमने उफ तक नहीं किया। क्यों? कि हमारा एक ज़र्फ था। अब हम जिनसे उम्मीद करते हैं ज़र्फ की, अगर उनमें ज़र्फ नहीं है और हमारे ज़र्फ को देख के भी अपनी सलाह नहीं कर रहे, तो ऐसे बेज़र्फ लोगों से फिर हमें किसी और तरीके से डील करना पड़ेगा। और ये डील नहीं होगी। दे विल बी डेल्ट, दे विल बी डेल्ट। फॉर्म 45 के साथ अवाम के मैंडेट से आए हुए हैं। उन सब से ये उम्मीद करता हूं कि अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि अब अगर पीछे आप हट गए, अगर आप हट गए, खुदा की कसम तुम्हारी औलादों की नस्लें गुलामी करेंगी। और पहले पाकिस्तान तोड़ने वाले जो है उनकी निशानदेही करेंगे और दोबारा कोई पाकिस्तान को तोड़ने की जुर्रत भी ना करे। इमरान खान पाकिस्तान।